दान अपनी माँ से आरंभ करो दानवीर कर्ण। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता हो तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जय श्री कृष्ण। आज हम अपने ग्रंथ कथा रहस्य की अगली कड़ी में बताने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के जीवन रहस्य को जिसे लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। इस महायोद्धा के जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस तरह की कठिनाइयों से सामना हुआ उसे देखते हुए इस योद्धा को दानवीर कर्ण की जगह बदकिस्मत कर्ण कहना ही उचित होगा, क्योंकि कर्ण के जन्म से पहले ही कर्ण के दुर्भाग्य ने जन्म ले लिया था। हम बताएंगे उन सभी गूढ़ रहस्यों को, किंतु उससे पहले कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। महारथी कर्ण का जन्म एक कुंवारी कन्या से हुआ जिसे लोक लाज के कारण नदी में बहा दिया गया और महातेजस्वी सूर्य के पुत्र होने के बावजूद भी उसे पिता का नाम नहीं मिला। परशुराम जैसे महान गुरु के शिष्य होने के बाद भी अपने ही गुरु के श्राप से श्रापित होना पड़ा, जिसके कारण अपने गुरु द्वारा सिखाई गई विद्या की जब कर्ण को अत्यंत आवश्यकता पड़ी तो वो सारी विद्या भूल गया। परम बलशाली, परम दानवीर और परम धर्मज्ञ होने के बावजूद भी मैत्री धर्म के लिए दुर्योधन जैसे अन्याय प्रिय मित्र को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर उसके अधर्म में साथ देना पड़ा। अपने पूरे जीवन काल में क्षत्रिय होने के बावजूद सूत पुत्र के संबोधन रूपी व्यंग्य वाण को विष के भांति पीना पड़ा। कुंती जैसी महान माता के पुत्र होने के उपरांत भी अपनी माता का नाम नहीं मिल सका। महायोद्धा दानवीर कर्ण जब युद्ध के मैदान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण अब अपने पूरे अस्तित्व को जान चुका था। भगवान श्री कृष्ण को अपने पास देखकर कर्ण ने अपने जीवन काल की सारी व्यथा सुनाते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि सूर्य जैसे पिता, कुंती जैसी माता के गर्भ से जन्म लेने और भगवान परशुराम जैसे गुरु से ज्ञान लेने के उपरांत भी मैं किस अपराध के कारण अभागा हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को स्वयं अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही प्राण रक्षा हेतु दूसरी माँ के आंचल में जाना पड़ा। पूरा बचपन अपने प्राणों की रक्षा करते हुए बिताया। ग्वालों के यहाँ पालन पोषण होने के कारण हमें भी राजाओं की सभा में तिरस्कृत होना पड़ा। इस युद्ध के बाद भी अभी कितने लोगों के श्रापों को झेलना पड़ेगा ये पता नहीं, किंतु हे कुंती पुत्र दानवीर कर्ण, तुम्हारे शौर्य की गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी, क्योंकि अर्जुन और मेरे द्वारा तुम्हारा वध छल से किया जा रहा है। तुम्हारे पराजय का कारण तुम नहीं, तुम्हारा अधर्म का साथ देना हुआ है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। अब हम बताते हैं उस गूढ़ रहस्य को जिसके कारण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के हाथों कर्ण का छल से वध हुआ। ये प्रसंग तब का है जब देव और राक्षसों में घोर युद्ध चल रहा था। दंभोबदावा नामक महाबलशाली राक्षस ने सूर्य की घोर तपस्या कर अपनी सुरक्षा हेतु 1000 कवच के साथ ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि जो मनुष्य 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वही एक कवच का भेदन करेगा और कवच भेदन करते ही उसकी मृत्यु होगी। तब भगवान विष्णु ने दंभोबदावा का वध करने के लिए नर नारायण रूप में जुड़वा भाई बनकर अवतार लिया और 1000 वर्ष तक तपस्या करते हुए बारी बारी से एक दूसरे को तपोबल से जिलाते हुए दंभोबदावा के 999 कवच का भेदन कर दिया। अपने आखिरी कवच के भेदन के भय से अपनी प्राण रक्षा हेतु राक्षस दंभोबदावा भागकर सूर्य की शरण में चला गया। उसके पीछे पीछे नर और नारायण भी सूर्य के पास पहुंचे और कवचधारी राक्षस की सूर्य से मांग की, किंतु शरणागत की रक्षा करने की बात कहकर सूर्य ने साफ तौर से नर नारायण को इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर नर नारायण ने सूर्य को श्राप देते हुए कहा कि जिस अधर्मी राक्षस की आप रक्षा कर रहे हैं आप भी उसके पापों की सजा उसके साथ मिलकर भुगतेंगे। और इसी दंभोबदावा राक्षस और सूर्य का अंश दानवीर कर्ण था, जो सूर्य के अंश होने से धर्मज्ञ और दानवीर था, किंतु राक्षस का अंश होने से अधर्म के साथ रहा और नर नारायण के रूप में कृष्ण और अर्जुन के साथ मिलकर कर्ण का वध किया।
इंद्र ने कर्ण से कवच इसलिए दान में मांग लिया ताकि कवच भेदन के पश्चात उनके पुत्र अर्जुन की मृत्यु न हो, और यही वो रहस्य था जिसके कारण दानवीर कर्ण को अभागा कर्ण बनना पड़ा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।